रूमी एक महान सूफी संत माने जाते हैं, जो कि एक रहस्यवादी और दुनिया में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले कवि हैं, जो अपनी कविताएं, शिक्षाएं और सूफीवाद के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, पर जिस वजह से वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए वो उनके जीवन की प्रेम यात्रा है। ये कथन भी सत्य है कि सच्चा संत किसी भी प्रकार की धार्मिक या सांप्रदायिक मनुष्यता और जीवन के बंधन से भी बंधा हुआ नहीं होता है। यही वजह है कि उन्हें व्याख्या में लाना थोड़ा कठिन होता है। उनका लगाव सिर्फ प्रेम और ईश्वर में रहता है। और ये कथन भी सत्य है कि जब मनुष्य में तृष्णा पर्याप्त होती है, वो खोज करता है, जीवन में कहीं ना कहीं मार्ग अवश्य मिलता है। इसी प्रकार रूमी के जीवन में परिवर्तन तब आया जब उनकी मुलाकात एक विचित्र व्यक्ति से हुई, जिसका नाम समस था। रूमी हमेशा की तरह पवित्र और दैवीय चीज़ों को ढूंढते रहते थे। वे कुछ पढ़ने में व्यस्त थे और उन्हें एक अजीब सा विचित्र व्यक्ति दिखाई दिया, जो कि समस था। और जैसा कि समस विचित्र स्वभाव के थे, काफ़ी अजीब तरह की चीज़ें किया करते थे। समस उनके पास आए और बैठे। रूमी को पढ़ने में थोड़ा बाधा उत्पन्न हुई और समस ने बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए उनसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तब रूमी को लगा कि शायद वो पढ़ने लिखने के बारे में कुछ भी अधिक नहीं जानता है, इसलिए रूमी ने जवाब दिया कि जो तुम नहीं जानते हो। तब जैसा कि समस अपनी विचित्र चीज़ें करने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने पढ़ते हुए रूमी के पन्नों का ढेर उठाया और जल स्रोत की तरफ फेंक दिया। तब रूमी ने कहा, ये तुमने क्या कर डाला। और फिर समस दौड़े दौड़े गए और पन्नों को उठा के वापस लेकर आए। और जब रूमी ने पन्नों को देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि उसमें से एक भी पन्ना गीला नहीं था। तब रूमी ने अचंभित होकर उनसे पूछा, ये तुमने क्या किया। तब समस ने उत्तर दिया कि जो तुम नहीं जानते हो। रूमी में समस के प्रति उसके बाद काफ़ी रुचि उत्पन्न हुई। रूमी ने समस से बहुत सारे सवाल जवाब शुरू कर दिए। इस पर समस ने रूमी को एक सवारी में बिठाया और वे चल पड़े। और चलते चलते रूमी ने समस से काफ़ी सवाल किए। समस ने रूमी को ऐसे ऐसे तर्क सुनाए। तर्क और उनकी बातें सुनते सुनते रूमी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। और जैसे ही उनकी आंखें खुली, उन्होंने अपना सर समस की गोद में पाया। इसके बाद से रूमी और समस में प्रेम और रुचि काफ़ी गहराने लगी। उन दोनों में ईश्वर और प्रेम के प्रति समान रुचि और भाव था, जिसकी वजह से वे एक पवित्र और गहरे अनुभव के साथ जुड़ गए। और दोनों ने मिलकर 40 दिन तक आपस में चर्चा की, अपने अपने रहस्य एक दूसरे के सामने उजागर किए, अपनी अपनी शिक्षाएं, अपने अपने अनुभव एक दूसरे के सामने व्यक्त किए। उनके बीच एक पवित्र और ईश्वरीय संबंध काफ़ी गहरा हो गया। और इसके बाद एक दिन समस काफ़ी विचित्र तरीके से गायब हो गए। रूमी ने काफ़ी उन्माद के साथ, काफ़ी पागलपन के साथ समस को खोजा। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, हर संभव स्थानों पर समस को ढूंढा। उन्होंने
कई यात्राएं की, उन्होंने कई घरों में, कई स्थानों पर, कई पवित्र स्थलों पर, कई वनों में, पहाड़ों में, नदियों के पास, बगीचे में, रेगिस्तान में, सन्नाटे में, तूफान में, कई प्रांतों में, लगभग हर तरह के स्थानों में उन्हें ढूंढा और वे उनको ढूंढते रहे और वे उन्हें तब तक ढूंढते रहे जब तक कि उन्हें ये एहसास नहीं हो गया कि वो गलत खोज रहे हैं। उन्हें समझ अपने ही अंदर महसूस होने लगे। वे उन्हें तब खोजते जब वे अलग होते और समझ कभी उनसे अलग नहीं हुए थे। समझ उन्हीं के भीतर हैं, उन्हीं के भीतर से स्वयं को व्यक्त करते हैं। जैसे कि ईश्वर, वो उन्हीं के माध्यम से बोलते हैं, उन्हीं के माध्यम से खुद को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि कब तक लाशों से प्रेम करोगे, उसे गले लगाओ जिसे कुछ भी गले नहीं लगाता है। रूमी इसके बाद झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और कविताएं लिखकर जो भी उन्हें मिला है उसे बांटते हैं, व्यक्त करते हैं और धीरे धीरे अन्य लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे, अन्य लोग भी उनके आनंद में शामिल होने लगे। कहते हैं कि रूमी एक बार अपनी प्रेमिका से मिलने गए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ आई कि कौन है। तब रूमी ने जवाब दिया कि तुम, सिर्फ तुम, और दरवाज़ा खुल गया। वो प्रेमिका एक तरीके से ईश्वर का प्रतीक है और वो दरवाज़ा प्रेम है और रूमी एक प्रेमी। जब प्रेमी खुद को मिटा देता है, जैसे बारिश की बूंद तालाब में गिरते ही अपना अस्तित्व खो जाती है, दोनों एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार रूमी के लिए भी ईश्वर के द्वार खुल जाते हैं। रूमी कहते हैं कि अब सिर्फ तुम हो। रूमी कहते हैं कि मैंने तुम्हें खोजा बिना ये जाने कि ये खोज न जाने कहाँ समाप्त हो। मेरी खोज अंधी थी लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें खोजा। और कहते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका कभी मिलते नहीं हैं क्योंकि वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, वे एक ही हैं और प्रेम को कभी खोजना नहीं होता, बस अपने अंदर की रुकावट को जानना होता है। और कहते हैं असुरक्षा में जियो, वहाँ रहो जहाँ रहने से तुम्हें भय लगता है। रूमी कहते हैं कि आप समुद्र की एक बूंद नहीं हैं बल्कि आप एक ऐसी बूंद हैं जिनमें समुद्र समाया हुआ है। आपका जन्म पंखों के साथ हुआ है, आपको रेंगने की आवश्यकता नहीं है। मौन ही ईश्वर की भाषा है और बाकी सब जो भी है उसका खराब अनुवाद है। बाकी सब कोशिशें हैं, प्रयास हैं। और किसने क्या कहा, किसने क्या पाया, किसने क्या खोजा, इससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। किसी के जागने से, किसी के पाने से, प्राप्त करने से, किसी का लक्ष्य पूर्ण होने से, किसी का जीवन और मनोरथ सफल होने से आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ पाना है, आपको जीना है, तो आपको अपने भ्रम स्वयं ही मिटाने पड़ेंगे।